प्रणिपात दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस पृथ्वी पे अगर कभी सूरज का किरण ना पहुँचे तो क्या होगा? अगर इस सोलर सिस्टम में सूरजवाही ना रहे तो क्या होगा? ये तो कहने की बात है कि बिना सूरज के हम सबका जीवन कब का समाप्त हो चुका होता। इस सोलर सिस्टम में सूरज की अनुपस्थिति में सभी ग्रहों के साथ साथ हमारा ये प्यारा पृथ्वी भी इस गैलेक्सी के अंदर इन भयानक अंधकार में कहीं गुम हो जाती। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके तो केवल मूरत को पूजते हैं, कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन सूर्यदेव जिनके हम रोज दीदार होते हैं और स्नान करते समय जल अर्पण करते हैं, वेदों में जिन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे सूर्यदेव के बारे में। वेदों के अनुसार हम जो ये सूर्य देख रहे हैं, ये तो बस सूर्यदेव की शक्तियों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। उतना ही छोटा सा हिस्सा जितना कि समुंदर से एक बूंद पानी होता है। कहा जाता है कि सूर्यदेव का निवास सूर्यलोक में है। पुराणों के अनुसार त्रिदेवों को छोड़कर बाकी सभी देवताओं का जन्म देवी अदिति से ही हुआ है और सूर्यदेव का जन्म भी देवी अदिति से ही हुआ है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं हैं। ये सुन के आप सोचेंगे कि इन 33 करोड़ देवी देवताओं में सूर्यदेव शक्तियों के इस दौड़ में कितने नंबर पे आते हैं। इस दौर में हम सभी को तुलना करने में बड़ा मज़ा आता है। कौन किससे कितना आगे है, ये जानने में हम सबका मन बड़ा उत्सुक होता है। अगर सीधी शब्दों में कहा जाए तो रैंकिंग में सूर्यदेव टॉप 10 के अंदर आते हैं। वैसे तो सूर्यदेव की शक्तियों का अनुमान लगाना संभव ही नहीं। उनकी उपस्थिति इन पूरे विश्व में है। संपूर्ण विश्व को रोशनी देना उनका काम है। वो अपने रथ पर सवार होकर निरंतर घूमते रहते हैं। उनके रथ पर 7 अश्व लगे हुए हैं। उन सब अश्व का गति लाइट से भी ज़्यादा है। अगर और अच्छे से कहा जाए तो डीसी के फ्लैश उससे भी ज़्यादा तेज़ भागते हैं। वेदों में ऐसा कहा गया है कि वो सभी प्रकार रोगों का निवारण करते हैं और उन्हें मुक्ति देते हैं। इसीलिए सभी प्रकार रोगों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें पूजा जाता है। उन्हें बहुत से नामों से भी बुलाया जाता है। आदित्य, दिवाकर, भास्कर, अंशुमान, विकर्तनो, मार्तंडो, रवि, सप्ताश्ववाहन, कर्ता, ऐसे और भी बहुत से नामों से बुलाया जाता है। उनकी इन्हीं शक्तियाँ, प्रताप, ज्ञान और गुण की वजह से लोग उन्हें सूर्य नारायण भी कहते हैं। उनकी इन्हीं शक्तियाँ, प्रताप, ज्ञान और गुण की वजह से लोग उन्हें सूर्य नारायण भी कहते हैं। ये तो हम सूर्यदेव के बारे में, उनके बारे में जान लिए। अब उनके परिवार के बारे में जानते हैं। उनके परिवार के बारे में बात करें तो उनके 2 पत्नी हैं, संज्ञा और छाया। सूर्यदेव प्रथम विवाह देवी संज्ञा से किया और दूसरी विवाह देवी छाया से किया। मज़ेदार की बात तो ये है कि उनका दूसरी विवाह कब हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। हाँ दोस्तों, चलिए उनका दूसरी विवाह कैसे हुआ ये जानते हैं। ये घटना बहुत ही अद्भुत है। प्रथम विवाह के पश्चात जब सूर्यदेव देवी संज्ञा के पास जाते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, तब देवी संज्ञा ज़्यादा देर तक उनकी शक्तियों को सहन नहीं कर पाते हैं। उन्हें सूर्यदेव की शक्तियों से पीड़ा होती थी। इसीलिए इस समस्या की समाधान के लिए देवी संज्ञा तपस्या करने गए और जाने से पहले देवी संज्ञा अपने प्रतिकृति देवी छाया का सृजन किया ताकि देवी संज्ञा तपस्या करने जाए, लेकिन सूर्यदेव को और उनके पुत्र को उनकी अनुपस्थिति के बारे में पता ना चले। देवी चाहते थे कि मेरा काम भी पूरा हो जाए और किसी को पता भी ना चले, और काम पूरा होने के बाद मैं फिर से छाया को अपने भीतर समा लूँगा और ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ऐसा ही सोचे थे देवी संज्ञा ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवी संज्ञा की तपस्या पूरी होने से पहले देवी छाया गर्भवती हुए और उन्हें एक पुत्र का प्राप्ति हुआ
और धीरे धीरे सूर्यदेव को इन सभी घटनाओं के बारे में भान हो गया। और सब जानने के बाद सूर्यदेव देवी छाया को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे हुआ था सूर्यदेव का दूसरी विवाह। और इस तरफ देवी संज्ञा तपस्या पूर्ण करके आने के बाद जब देखे कि देवी छाया का एक पुत्र है और सूर्यदेव जो सब जान चुके हैं, तब देवी संज्ञा सब देख और सुनने के बाद दोबारा देवी छाया को अपने भीतर समाहित नहीं किया। सच में ये बहुत ही अद्भुत है। आसान शब्दों में कहे तो खुद का ही डबल रोल हो, दो पर्सनालिटी हो, दो भूमिकाएं हो, है ना। अब इनके पुत्र की बात करें तो सूर्यदेव का दो पुत्र हैं। देवी संज्ञा के पुत्र के नाम यम है और देवी छाया के पुत्र का नाम शनि। और ये दोनों ही पुत्र महान हैं, इनके कर्म भी महान हैं। इन दोनों की कीर्ति के बारे में कौन नहीं जानता। यम जिनका दूसरा नाम धर्मराज है और दूसरे पुत्र शनि जिन्हें सब न्यायकर्ता के नाम से जानते हैं। तो ये रही सूर्यदेव और उनके परिवार के बारे में कुछ बातें। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। बस अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।